भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी को 1933 विक्रमी 18 अगस्त 1876 को स्वामी जी अयोध्या पहुंचे। और वो जगह मैं देख आया हूँ, एक गुरुचरण लाल थे, चौधरी लिखा जाता था लेकिन ब्राह्मण थे, उनका एक बाग था, सरयू बाग। स्वामी जी प्रायः बाग में टिकते थे, या कोई ऐसी कोठी जो जिसमें किसी का घरेलू परिवार न रहता हो, पत्नी बच्चे, बड़ी कोठी है किसी का, जैसे लक्ष्मीनारायण खजांची की कोठी मेरठ में मिल गई, और कहीं गुमास्ता की मिल गई, रहीम खां की मिल गई, तो उस बाग में स्वामी जी टिके। और वहां ही स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को लिखना प्रारंभ किया। स्वामी जी के जो दूसरी सबसे बड़ी कृति है सत्यार्थ प्रकाश का, लिखाना प्रारंभ किया काशी में, और काशी से जब प्रयाग आया 1870 ईस्वी में, तो पंडित को लेते आए, महाराष्ट्रियन पंडित चंद्रशेखर को, और उसको पूर्ति करा दिया प्रयाग में। 3.5 महीने में सत्यार्थ प्रकाश लिखा दिया था प्रथम संस्करण। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इसका स्वामी जी ने यहीं पर लिखना प्रारंभ किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी जी वहाँ शास्त्रार्थ नहीं हुआ। बैरागियों ने, जो आज हनुमानगढ़ी है, वो तमाम बैरागियों ने इकट्ठे हुए और स्वामी जी से कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, शास्त्रार्थ करो। तो स्वामी जी ने पता लगाया क्या उनकी मनसा है, तो जहाँ टिके थे उन्हीं लोगों ने बता दिया कि मनसा उनकी शास्त्रार्थ करने की नहीं है, वो बैरागी है, वो बुलाएंगे और आपको मारपीट करेंगे और कोई। तो स्वामी जी ने कहला भेजा कि मैं जिस आवास में हूँ, जिस सरयू बाग में, यहाँ कोई आए यथेच जितना देर चाहे उतना शास्त्रार्थ करे। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा तो कोई ये घर नहीं है, लेकिन मैं आपके आवास में ही आऊँगा, यहाँ आप आइए। कौन आना था? कोई नहीं आया। यही स्वामी दयानंद के लिए काशी में भी कहा गया था। लोगों ने कहा चलिए राज्यसभा में शास्त्रार्थ करिए, रामनगर में जहाँ काशी नरेश बैठते हैं, ईश्वरी नारायण प्रसाद सिंह। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि कोई मुझे बांध कर ले जाए तो बात अलग है, नहीं तो मैं सन्यासी हूँ, मेरा कोई बाग नहीं जहाँ मैं टिका हूँ, ये तो दूसरे किसी का बाग है, यहाँ कोई आए घंटों शास्त्रार्थ करे। तो स्वामी जी से शास्त्रार्थ वहाँ नहीं हुआ। स्वामी जी वहाँ से लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में लाला ब्रजलाल थे, और उनसे शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ लखनऊ में भी, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा मिलती है उनके जीवनी में कि ब्रजलाल बैठे और स्वामी जी से कई प्रकार के प्रश्न किया। उन प्रश्नों और उत्तरों को सुनिएगा तो थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। उन्होंने कहा स्वामी जी आप वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव से मानते हैं, लेकिन ये कब से जन्म परक चला है? तो स्वामी जी ने कहा कि अनुमान होता है ये बद्ध जो हुआ है, पहले तो गुण कर्म स्वभाव से ही था, बाद में कुछ ढीला हो गया, लेकिन पूरी तरह से जन्म व्यवस्था, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हुई। इसके लिए स्वामी जी ने कहा था कि 1200 वर्ष होते, तो आज उसमें और 100-150 जोड़ लीजिए तो 1350 वर्ष। और विद्वानों का भी कहना है, जो मध्य इतिहास के लेखक हैं, भगवत शरण उपाध्याय, चिंतामणि विनायक वैद्य या राजबली पांडे, जो सनातनी विचारधारा के भी जो पंडित हैं जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास पर लिखा है, उनका भी कहना यही है कि लगभग इन्हीं कालों में सबसे ज़्यादा वर्ण व्यवस्था जन्म से हो गई। फिर उन्होंने पूछा था स्वामी जी यज्ञोपवीत क्या है? तो स्वामी जी ने कहा यज्ञोपवीत विद्या का चिन्ह है। जो विद्वान बनने चाहे यज्ञोपवीत धारण करके पढ़े। यज्ञोपवीत करके पढ़ना शुरू होता था, वेदारंभ होता था। जो पढ़ते नहीं है, वेद विद्या से रहित हैं, उनको यज्ञोपवीत पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर कहा स्वामी जी उत्तम कर्म क्या है? तो स्वामी जी ने कहा सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, मद्य मांस आदि का न खाना और परोपकार करना, ये उत्तम कर्म है। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी संसार में मूर्ति पूजा का इतना फैलाव हो गया है, इसको कैसे रोका जा सकता है? स्वामी जी ने कहा कि वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन बढ़ेगा, सत्योपदेशक होंगे, सन्यासी अपने धर्म का पालन करेंगे, वेद विद्या का प्रचार प्रसार होगा, तो मूर्ति पूजा को रोका जा सकता है। फिर उसने कहा स्वामी जी संध्या कितने काल करनी चाहिए? क्योंकि पौराणिक लोग 3 काल, त्रिकाल संध्या का भी नियम था। स्वामी जी ने नहीं, शास्त्रों में संध्या का विधान 2 ही बार है, प्रातः काल करना चाहिए और सायंकाल करना चाहिए। फिर उसने कहा स्वामी जी लाखों, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख कोई मंत्र बोल करके पुरस्चरण करते हैं। ये मंत्र पुरस्चरण क्या होता है? मंत्र पुरस्चरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, गायत्री मंत्र को बोला, उसका अर्थ बताया और कहा गायत्री मंत्र के अर्थ का विचार करना चाहिए
और विचार अर्थ के विचार पूर्वक इसका जप किया जा सकता है। सोते समय नींद ना आए तो स्वामी जी ने कहा ओम का जप करते समय सोना चाहिए। सोते समय अन्य सभी विचारों को दूर करने के लिए, नींद आने के लिए ओम का जप करें। स्वामी दयानंद के जीवन में तो ये भी आता है कि वो सोते थे, 1-2 सेकंड भी नहीं लगा कि नींद आ जाती थी। स्वामी दयानंद के आता है उनके जीवनी में कई बार रात में 10 बजे के बाद 1 मिनट नहीं जग सकते थे वो, और 3 बजे के बाद भी नहीं सो सकते थे। 10 बजे से 3 बजे तक निद्रा, तुरंत निद्रा आ जाती थी। लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने कहा कि ओम का जप करते हुए, रात्रि में प्रणव का जप करते हुए शयन करना चाहिए, नींद आ जाएगी। फिर उसने कहा स्वामी जी ब्रह्म जब सर्वत्र है तो क्या सबको एक जैसा प्रकाश देता है? क्योंकि सब जगह है, सबके हृदय में है। तो स्वामी जी ने कहा कि जिसकी आत्मा जितनी पवित्र होती है, जिसका जितना सत्य व्यवहार होता है, जिसका जितना योगाभ्यास होता है, उसकी आत्मा में परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी अधिक अधिक जिसकी जितना योगाभ्यास होगा, जिसकी जितनी प्रभु के प्रति भक्ति होगी, जिसका जितना अच्छा सदाचार होगा, उस व्यक्ति के आत्मा में उतना ही ब्रह्म का प्रकाश जो होता जाएगा। फिर कहा स्वामी जी क्या रामलीला देखने में दोष है? आप रामलीला को देखने में दोष क्यों मानते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हारी स्त्री बड़ी चतुर है, तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदर है, जबकि ये कहने में कोई गलत बात नहीं है। किसी की पत्नी सुंदर है कह दिया जाए तो कोई बात नहीं है, चतुर भी कह दिया जाए तो बात नहीं है। लेकिन इस पर भी वो चिढ़ जाता है कि कहा जाए कि तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी, तो पता सोचेगा पता नहीं क्या सोच के कह रहा है। एक संस्कृत व्याकरण में उदाहरण आता है कि भार्या मां अद्राक्षित, कि ये मेरी पत्नी को देख रहा है। पत्नी को कोई दूसरा देखे तो इसी से ईर्ष्या, वो पत्नी पर भी ईर्ष्या करता है कि मुझको नहीं देख रहा, मेरी पत्नी को देख रहा। सब भार्याम ईर्ष्यति न कचित अद्राक्षित, आता उदाहरण सिद्धांत कौमुदी का है। तो बताओ स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि उस श्री कृष्ण के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम पर, ये लड़कों को कृष्ण बनाकर, लड़कों को राम बना करके, लड़कियों को या छोटे उम्र के लड़कों को सीता बनाकर, गोपियां बना करके तुम नचाते हो मंचों पर। कितना बड़ा अपमान हमारे महापुरुषों का होता है। इसलिए रामलीला को देखना, कृष्ण और कृष्ण की गोपियों को मूर्ति बना के नचाना, ये बिल्कुल गलत है। फिर कहा स्वामी जी इस समय अंग्रेजों का राज्य है, अंग्रेज अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, आपको इस पर क्या कहना है? तो स्वामी दयानंद ने कहा चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी, चाहे अंग्रेजी, संस्कृत का मुकाबला नहीं हो सकता किसी से। तो कहा स्वामी जी कोई उदाहरण दीजिए। तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया, कहा ब, सुनो बच्चों अब तुम्हारे मत, ब हिंदी में लिखना जानते हो? ब, प, फ, ब। अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? बी। तो स्वामी जी ने कहा कि हमें लिखना है ब, तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? बी। और उर्दू में क्या लिखेंगे? बे, अलिफ बे। तो स्वामी जी ने उदाहरण दिए हैं कि एक ब एक अक्षर है, उसको लिखना होगा तो अंग्रेजी वाले लिखेंगे बी और उर्दू वाले लिखेंगे बे। इसी से सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत का मुकाबला इन दो भाषाओं से नहीं हो सकती, क्योंकि हम बे भी लिख सकते, हिंदी में बे भी लिख दो, अलग है, बी अलग है, अब ब अलग है। ब, बी, बे हिंदी में 3 तरीके से लिखे जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में और उर्दू में ब लिखने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा श्रेष्ठ है। एक बात और मैंने पढ़ी थी, एक थीसिस पढ़ी थी, हमें उस संदर्भ तो नहीं मिला, और उस थीसिस में एक बात मिली थी कि स्वामी जी का मौलवी से और पादरी से एक जगह बात हो रही थी। चांदापुर में तो मुझे वो संदर्भ नहीं मिला, लेकिन एक थीसिस में मुझे पढ़ा मैंने, उसमें स्वामी जी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप संस्कृत भाषा की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम बोलो अंग्रेजी में, एक लाइन बोलो, मैं लिख लेता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, तुम बोलो, मैं लिख लेता हूं। उसने बोला, स्वामी जी ने उसको लिख लिया और कहा तुमने यही बोला था ना, अब बोल के सुना दिया। तो कहा हाँ मैंने यही बोला था। फिर कहा मौलवी जी आप बोलो, तो मौलवी जी अपना उर्दू अरबी जो भी बोले उसको भी स्वामी जी ने एक लाइन में लिख लिया। तो कहा अब मैं बोलता हूं, तुम लिखो। तो स्वामी जी ने क्या बोला? स्वामी जी ने कहा या मा ङा णा नम।
अब जो संस्कृत पढ़े वो जानते हैं य क्या है, चवर्ग का अंतिम अक्षर है, च छ ज झ य। अब पवर्ग का अंतिम अक्षर म है, कवर्ग का अंतिम अक्षर क ख ग घ, अंग नहीं है, ङ। हम बिहार के थे, बड़े मुश्किल से हमने सीखा, नहीं तो हमारे यहाँ बिहारी लोग बोलते ही नहीं, अंगा बोलते। मैं उड़ीसा में गया तो वहां लोग बोलते हैं क ख ग घ अंगा अच्छा ज उ यह नहीं हुआ। मोदी जी ऋषि नहीं बोलते, ऋषि, वो गड़बड़ है सब मामला। तो कहने का मतलब है स्वामी दयानंद ने कहा यम, ये सूत्र है, ये पाणिनि ऋषि का अष्टाध्यायी में पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, 14 सूत्र है, उसमें सूत्र है। अब वो पादरी और मौलवी दोनों के होश फाख्ता हो गए। कई स्वामी जी फिर से बोलिए, स्वामी जी 3 बार बोले, वो लिख ही नहीं पाए। तो ये स्वामी जी ने बात कही। फिर कहा स्वामी जी आप वेदों की बात करते हैं तो वेद का उत्पत्ति कब हुई, वेद का प्रकाश कब भया? तो स्वामी जी कहे कि सृष्टि के आदि में जब सारी सृष्टि के पदार्थ बन गए, मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई। उन मनुष्यों में जो 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषि थे, जिनके पूर्व जन्म के और सबसे अधिक उत्तम संस्कार रहे होंगे, उनके हृदय में परमात्मा ने वेदों का प्रकाश दिया। वो पढ़े नहीं थे उस समय, शुरू में न कोई स्कूल था न कोई कॉलेज था। वो वैसे ही स्वामी जी ने कहा है कि जैसे कोई सन्निपात में, स्वामी ने शब्द का प्रयोग किया है, कोई सन्निपात में जैसे बोलने लगता है, तो जब वेद परमात्मा ने उनको दिया तो बोलने लगे। वो ज्ञान उनको परमात्मा ने माध्यम बनाया, उन 4 ऋषियों को। और उन ऋषियों से सबसे पहले जिसने पढ़ा वो ब्रह्मा कहलाया। वो चारों वेदों पढ़ा, इसलिए उसको चतुरानन कहा गया। स्वामी जी आगे भी आता है कई जगह कि जो समझते हैं कि ब्रह्मा चतुर्मुख होता है, 4 मुंह वाला होता है, गलत है। जो व्यक्ति चारों वेदों का विद्वान है वही चतुर्मुख है। और स्वामी दयानंद के काल में भी ऐसे कुछ पंडित थे जिन्हें कम से कम चारों वेद कंठस्थ थे। तो स्वामी जी ने कहा यह सच्चा चतुर्मुख है, इसका भी जीवन चरित्र में वर्णन आता है। एक बात और मैं आपको बीच बताना चाहता हूं, संस्कृत वाक्य प्रबोध, ये लाहौर वगैरह के कई जगह के लोगों ने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी कि स्वामी जी मेरी अवस्था बाल्यावस्था तो नहीं है, हम तो अब अधेड़ हो गए हैं, लेकिन आपके प्रवचनों से मुझे लगता है कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो बताइए हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? तो स्वामी जी ने उनके लिए वेदांग प्रकाश की रचना अपने पंडितों और अपने माध्यम से कराई। इसलिए ये भी जान लीजिए कि सबसे पहले, आजकल तो आज से 50 वर्ष पहले बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक पुस्तक बहुत छपती थी, पता नहीं आज छपती कि नहीं छपती है, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता था ना, तो मिलती है। लेकिन सबसे पहले संस्कृत को इस तरीके से पढ़ाने के लिए वार्तालाप के माध्यम से अनेक अलग प्रकरणों में सबसे पहले रैपिडेक्स संस्कृत स्पीकिंग कोर्स जिसने लिखा, उसका नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। संस्कृत की स्पीकिंग करनी हो, संस्कृत बोलना हो, तो उसका नाम क्या रखा? संस्कृत वाक्य प्रबोध। वो पुस्तक छप गई। स्वामी जी का तो समय हर कामों में लगा रहता था, वो छपते समय एक एक लाइन देखते नहीं थे। काशी के पंडितों ने उस पर आक्षेप किया कि इसमें व्याकरण की अशुद्धियां हैं। तो पंडित लोग जो भीमसेन ज्वालादत्त कुछ तने, तो स्वामी जी ने उनको कहा नहीं, जो अशुद्धियां उसको मान लो, अशुद्धियों को मान लेने में कोई बात नहीं, जहां नहीं है वहां। तो स्वामी जी जहां अशुद्धियां नहीं थी उसको भी अशुद्धि कहते थे, उसको स्वामी जी ने उत्तर लिखवाया एक पंडित के द्वारा कि ये अशुद्धि नहीं है, आपको अष्टाध्यायी महाभाष्य आता नहीं है, इसलिए आप अशुद्धि दिखा रहे हो। लेकिन जो सामान्य अशुद्धियां थी उसको स्वामी जी ने मान ली। ये बहुत बड़ी बात है। एक जगह ये भी आता है कि स्वामी जी के पास कुछ लोग आए और कहे कि पूर्व मीमांसा का सूत्र बोला। पूर्व मीमांसा दर्शनों में 6 दर्शनों में सबसे बड़ा आकार प्रकार का सबसे बड़ा दर्शन है। जितना 5 दर्शन के सूत्र होंगे उससे ज्यादा मीमांसा का सूत्र है। तो उसने कहा स्वामी जी यहां तो आलंबन लिखा है, पशुओं का आलंबन करे, आलंबन का अर्थ कर रखा क्या? हिंसा, हिंसा करने का अर्थ कर रखा है, हिंसा करे। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, आलंबन के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ स्पर्श होता है और दूसरा अर्थ हिंसा होता है। यज्ञ में आलंबन का मतलब स्पर्श करना है, और यही कारण है कि हमारे साहित्य में आलंबन शब्द के दोनों प्रयोग होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा विवाह संस्कार जब होता है तो विवाह संस्कार में हृदयालंबन भी होता,
हृदयालंबन में पति पत्नी के हृदय का स्पर्श करता है और पत्नी पति के हृदय का स्पर्श करती है, तो वहां आलंबन का अर्थ स्पर्श है। ऐसे यज्ञों में पशुओं को लाया जाता था, उनका स्पर्श होता था, ताजे ताजे गौओं को दूध दूह लिया जाता था, उन दूध का प्रयोग भी यज्ञों में होता था। तो यज्ञ में पशु बांधे जाते थे, उनका स्पर्श मात्र होता था, उनकी हिंसा नहीं होती थी। ये बात वहां स्वामी जी ने कही। ये घटना जो है वहां का है। इसके बाद जो है एक बात और आगे आती है कि एक व्यक्ति ने कहा स्वामी जी को, वो भी पादरी था, उस पादरी ने ये कहा कि स्वामी जी पादरी बेरी थे, पादरी वेरी, और ये घटना जो है लुधियाना की है। मैं पहले इसको बोल दे रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और उनके साथ आए थे मिस्टर कार स्टीफन, ये जुडिशियल असिस्टेंट कमिश्नर थे। अब पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, बड़े बड़े लोग आते थे स्वामी जी व्याख्यान में। जैसे मैंने कहा था महादेव गोविंद रानाडे तो जज थे, तो पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल भी था और जुडिशियल असिस्टेंट कमिश्नर जिसका नाम मिस्टर कार स्टीफन था, और वहाँ का प्रसिद्ध पादरी बेरी था। ये तीनों लोग आए और तीनों ने आकर स्वामी जी के सामने खड़ा कर दिया उनको, कार स्टीफन साहब को, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ये बताइए, कृष्ण जी ने इतने बुरे कर्म किए, भागवत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, फिर भी आप लोग उनको महात्मा मानते हो, उनको महापुरुष मानते हो। आप तो महापुरुष तो मानते ही हो, ईश्वर नहीं मानते हो। तो इतने बुरे कर्म करने वालों के लिए भी महात्मा कहना ये बुद्धि सम्मत प्रतीत नहीं होता। ये शब्द हैं, ये बुद्धि में बात घुसती नहीं है कि इतना बड़ा खराब काम करने वाला व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि कृष्ण जी महाराज पर जो भी बातें पुराणों में लिखी है झूठी हैं। कृष्ण जी ने ये काम कभी नहीं किया था। बुरे कर्म का लांछन इन पोपों ने, पंडितों ने स्वामी जी पर लगाया है। लेकिन स्वामी जी ने जवाब दिया, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप इस बात को सह लेते हैं, इंजील में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी। इंजील में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी, और बाइबल की, इंजील की इस बात को आपका दिमाग बुद्धि सम्मत समझ लेता है, तो श्री कृष्ण के बारे में जो पौराणिक कहते हैं ये आपके बुद्धि में क्यों नहीं आती। मैं ये घटना पढ़कर मैं ये सोचने लगा, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में कहना चाहता हूं कि देखो स्वामी जी का चतुरस्त्र, पौराणिक पंडितों से भी संघर्ष कर रहे हैं, ईसाइयों से भी संघर्ष कर रहे हैं, मौलवियों से भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ब्राह्म समाज वालों को भी, प्रार्थना समाज वालों को भी, बल्लभ संप्रदाय, गोकुलीय मत, बैरागियों का, तांत्रिकों का, तमाम जगह अकेला एक व्यक्ति खड़ा होकर के अपने विद्या बल और अपने ब्रह्मचर्य बल, अपना नैतिक बल, अपना योगाभ्यास के बाहर संघर्ष कर रहा है। मैं उस संघर्ष में दो स्थिति देखता हूं। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वामी जी के विचारों से सहमत तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनके प्रति सहृदय की भावना, चाहे महाराजा होलकर हो, चाहे ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वामी जी के प्रति सहृदय की भावना रखते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी काम हिंदू जाति को जगाने के लिए कर रहे हैं। हमारा मौलिक धर्म बताकर हम आर्य जाति को जगाने का काम कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद के जीवन में भी और उनके बाद भी हिंदुओं का एक ऐसा वर्ग है जो सहृदय है, आर्य समाज के साथ सहानुभूति का व्यवहार रखता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि स्वामी जी के समय में भी ऐसे कुछ दुष्ट लोग थे और आज भी ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कितनी गंदी बात, गलत अफवाह प्रचार करते रहते हैं। एक निग्रहाचार्य है, उस बेईमान आदमी ने कहा है कि स्वामी जी ईसाइयों के एजेंट थे। निश्चलानंद सरस्वती जो पूरी का शंकराचार्य बना हुआ है, उसका चेला कह रहे हैं स्वामी जी ईसाइयों के एजेंट, अंग्रेजों के एजेंट है। सत्यार्थ प्रकाश में ईसाइयों के खिलाफ समोल्लास स्वामी दयानंद ने नहीं लिखा। सत्यार्थ प्रकाश में मुसलमानों के खिलाफ 14वां समोल्लास दयानंद ने लिखा, वो बाद में आर्य समाज ने उसमें डाल दिए हैं। एक जॉन म्यूर कोई प्रोफेसर था इंग्लैंड का,
1840 में उसने एक किताब लिखी थी, उसमें मूर्ति पूजा का विरोध था, उसी का नकल करके दयानंद ने सत्याप्रकाश लिख लिया। कितनी झूठी बात बोलते हैं। संस्कृत में कुछ शब्द हैं, एक शब्द है सहृदय, जो मैं बताया। सहृदय वो होता है जो सत्य को सत्य कहता है, किसी की बात से सहमत न हो फिर भी उसके प्रति अच्छी भावना रखता है। तो सहृदय भी हिंदुओं की कमी नहीं है, मालवीय जैसे ही लोग थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं धूर्त, शठ, दुष्ट, ये अपनी जाति का भी नुकसान करते हैं और देश का, समाज का नुकसान करते हैं। मैं आज मंच से बताना चाहता हूं कि जो लोग शंकराचार्य हो, चाहे निग्रहाचार्य हो, चाहे कोई आचार्य हो, जो इस प्रकार की बात करते हैं, कौन मुकाबला करने को खड़ा था ईसाइयत के साथ? किसके दिमाग में आया कि कृष्ण का जवाब देते समय यह कह दे कि परमात्मा कबूतर के रूप में मनुष्य पर उतरा, तुम्हारी इंजील में लिखा है, किसी की खोपड़ी में नहीं आ सकती थी। कौन पंडित खड़ा हुआ ईसाइयत के खिलाफ जिसने एक किताब भी लिखी हो, इस्लाम के खिलाफ एक ट्रैक्ट भी लिखा हो? काम तो आर्य समाज ने किया, ऋषि दयानंद ने किया, हिंदू जाति को जगाने का काम। तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो वाणी को चुप तो रख सकते हो, लगाम तो लगा सकते हो। जो हिंदू धर्माचार्य आज सठ का काम कर रहे हैं, दुष्ट का काम, धूर्त का काम, गुड़ विप्रिय कृत छठा, जो गुड़ रूप से नुकसान पहुंचाता है वो सठ कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। धूर्तता का काम करके दयानंद और आर्य समाज के प्रति जो लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, वो हिंदुओं के हितैषी नहीं है। जो अपने को हिंदू हितैषी बन करके धर्माचार्य का चोंगा पहनकर, चोला पहन करके जो आर्य समाज के खंडन में बोलता है, वो आर्य समाज का क्या बिगाड़ लेगा? वो हिंदू हितैषी भी नहीं है। कौन व्यक्ति बताओ? तुम्हारा कोई पंडित? स्वामी दयानंद के देहांत के बाद लॉर्ड रिपन आए काशी के अंदर और उनकी सवारी निकली, पंडितों ने घोड़े खोल दिए और उनकी जगह खुद कंधा लगा लिया, दौड़ पड़े। यह है चरित्र तुम्हारा। तुम क्या ईसाइयों के खिलाफ मुकाबला करो? झूठी बातें बोलते रहते हो। तो यह बात बहुत जरूरी है आर्य समाज को व्यापक हिंदू समाज के अंदर भी बतलाने की कि सही कोई भारतवर्ष की उन्नति का, हिंदू समाज के मूल वैदिक धर्म वेदों का जो सही स्वरूप प्रस्तुत करता है तो आर्य समाज है और इसके प्रवर्तक ऋषि दयानंद। ये बात जाननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा है। इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ के कहते हैं कि दयानंद ने कहा है कि 8वें वर्ष में जिसका जनेऊ हो जाए वो ब्राह्मण है। ये लिखा है दयानंद ने कहीं, 8वें वर्ष में जिसका जनेऊ हो जाए वो ब्राह्मण है। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण बनना चाहे वो 8वें वर्ष में करे। कहां लिखा कि 8वें वर्ष? वो कहते हैं कि जिसका भी कर दो 8वें वर्ष में सब ब्राह्मण हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद की बात को मिस इंटरप्रेट करना, मिथ्या प्रस्तुति करना, ये बड़े बड़े पद पर बैठे लोग कर रहे हैं। ये ऋषि सूर्य के ऊपर थूकने से सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, थूक उस व्यक्ति पर गिरती है जो थूकने का काम करता है। ऋषि दयानंद और आर्य समाज को कलंकित करने के लिए, चाहे वो पौराणिक पंडित हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे आचार्य हो, चाहे ये मौलवी हो, चाहे पादरी हो, जो लोग भी झूठा इल्जाम लगाते हैं, झूठा प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो पाप के भागी होंगे। हिंदू समाज को इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।